ठीक 85 घंटे बाद मंगल मिलन होने वाला है। हिंदुस्तान की सियासत में गेम चेंज होने वाला है। क्या है ये मंगल मिलन? किसने रखा है मंगल मिलन वाला ये नाम? दिल्ली में होने वाले इस मंगल मिलन से किसका बनेगा काम? किसका होगा काम तमाम? ये मोदी है, ये मोदी है। बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नरेंद्र मोदी के पास है। नरेंद्र मोदी का अगला मिशन क्यों इतना खास है? प्रॉब्लम पॉलिटिकल हो, चुनाव से रिलेटेड हो या विरोधियों के हिडन एजेंडे से रिलेटेड हो, मोदी के पास हर समस्या का समाधान है। तो क्या मोदी के सियासी दुश्मनों की राह में जुलाई से आगे व्यवधान ही व्यवधान है? 21 जुलाई की तारीख नोट कर लीजिए। सुबह 9:30 बजे का टाइम फिक्स कर लीजिए। मोदी की मौजूदगी में दिल्ली में बड़ा डेवलपमेंट होगा। ठीक 85 घंटे बाद एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी। मोदी ने इस मीटिंग का नाम मंगल मिलन दिया है। विरोधियों का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं? 21 जुलाई मंगलवार के दिन किस किस की सियासत का अमंगल करने वाले हैं? मोदी ने इसका हिंट आज ही दे दिया है। हमें ऐसे फैसले लेने हैं जिनका लाभ वर्तमान पीढ़ी को तो मिले ही मिले, आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। हमें ऐसे संस्थान बनाने हैं जो समय के साथ और मजबूत हो जाएं। बीजेपी एनडीए सरकार इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या नरेंद्र मोदी कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर फैसला लेने वाले हैं? क्या मोदी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे 2027 ही नहीं 2029 की राह भी आसान हो जाएगी? बीजेपी हर चुनाव जीतती चली जाएगी। 2027 के लिए, 2029 के लिए, 2026 के जुलाई महीने में नरेंद्र मोदी इन टॉप गियर। विरोधी खेमे में अभी से है फियर। एक दिन में मोदी के 3 लोकेशन, पहले जींद, फिर चंडीगढ़ और फिर जालंधर। मोदी कोई भी काम करते हैं, कुछ भी कहते हैं तो उसके पीछे एक पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है। पंजाब में असली बदलाव भाजपा ही ला सकती है। पंजाब को विकसित बनाने का काम भाजपा ही करेगी। मोदी हरदम, हर पल पंजाब के लोगों के साथ है। मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले मोदी ने यह मैसेजिंग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दी है। संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के उस एक मुद्दे को पंक्चर कर दिया है जिसे बहाना बनाकर कांग्रेस सरकार को घेरने की फिराक में थी। मोदी ने यह कैसे किया है, पहले यह समझिए। वह मुद्दा मोदी सरकार की विदेश नीति है जिसे कांग्रेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है और बार बार वेस्ट एशिया वॉर की आड़ में छिपकर देश में आर्थिक संकट का माहौल बना रही है। मई 2026 का महीना याद कीजिए, तब अचानक से राहुल और उनकी पार्टी ने यह शोर मचाना शुरू कर दिया था कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, सब तबाह और बर्बाद होने वाला है। कांग्रेस पिछले 2 महीनों से नॉनस्टॉप यही नैरेटिव बना रही है। लेकिन मोदी के सियासी दुश्मनों का ख्वाब चकनाचूर हो गया। देश में ना तो कोई आर्थिक तूफान आया, ना ही कोई तबाही। मोदी ने सब संभाल लिया। वेस्ट एशिया वॉर से पैदा हुए हालात से देश को बाहर निकालने का सॉल्यूशन ढूंढ लिया और आज मोदी ने देश को बिना डीजल, बिना बिजली की ओवरहेड लाइनों पर निर्भर रहने वाली, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन का गिफ्ट दे दिया। हरियाणा में जींद से सोनीपत तक के 89 किलोमीटर के रूट पर चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यह बताती है कि मोदी के पास हर समस्या का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन भी है और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी है। और आज प्रधानमंत्री ने इसके लिए 2 एग्जाम्पल भी दिए। पहला एग्जाम्पल जींद में दिया, दूसरा चंडीगढ़ में दिया और अपने सियासी दुश्मनों के फैलाए दुष्प्रचार का शटर डाउन कर दिया। आप देख रहे हैं
कि पिछले कई महीनों से पश्चिम एशिया में हॉर्मुज के पूरे क्षेत्र में, ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है और जिस समुद्री रास्ते से, हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, हमारे किसानों के लिए खाद उसी रास्ते से आता है, उसी समुद्री मार्ग से आता है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये रास्ता निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है, संकटों से घिरा हुआ है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता, क्योंकि उस समय 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा था, ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती, देश कितने बड़े संकट में आ जाता। लेकिन साथियों, 2014 की स्थिति नहीं है ये मोदी है। बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। लड़ाई होने के बावजूद भी, तेल का संकट पैदा होने के बावजूद भी भारत की रेल रुकी नहीं है, भारत की विकास की गाड़ी अटकी नहीं है, ट्रेनें निरंतर चलती रही। हमारी सरकार ने भारत का सामर्थ्य भी बदला और विश्व का नजरिया भी बदला। जब कोरोना महामारी आई तो भारत मदद मांगने वाला देश नहीं था, बल्कि भारत दुनिया को मदद भेज रहा था। ये बदलाव पिछले 12 वर्षों की ईमानदार कोशिशों और नीतियों का परिणाम है।